नमस्ते एक्वेरियस कुंभ राशि, वेलकम बैक अगेन। करंट एनर्जीज पे रीडिंग्स करने जा रही हूँ। करंट सिचुएशन आपकी, आपके पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या है, क्या कुछ चल रहा है आपके लाइफ में, क्या होने वाला है, क्या कुछ कमिटमेंट देंगे पर्सन, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी। एंड वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करना। कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से उन्हें शुक्रिया। एंड अगर डिटेल्स में अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, किसी भी तरह की लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं, लाइफ के लिए क्लियरिटी चाहिए पर्सन को लेके या अपनी करियर जॉब में भी, जिस भी क्षेत्र में जो भी चीज़ें आपको अगर क्लियर करनी है अपने बारे में या पर्सन को लेके, तो डिस्क्रिप्शंस में तो नंबर है, व्हाट्सएप मैसेजेस करें। फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो चैनल को तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस की जानकारी समय समय पर होती चली जाए। चलिए देखती हूँ एज अ गाइडेंस क्या है आपके लिए। सीक्रेट एडमायरर, समवन हैज डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। हो सकता है कुछ लोग के लिए चोरी छिपे कोई पर्सन आपको पसंद करते हैं, या पर्सन जिनसे आप प्यार भी करते हो वो भी कहीं ना कहीं प्यार करते हैं, लेकिन हो सकता है कि खुल के नहीं हो पा रही चीज़ें। चलिए देखती हूँ क्या है आपकी प्रेजेंट फेज। 3 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी प्रेजेंट फेज शायद आपके दिल में दो हैं पर्सन, ऐसा भी हो सकता है। या चीज़ें वर्कआउट कर रहे हो या आप किसी को कन्विंस करना चाहते हो। आपकी कहूँ तो आपकी ऐसी लग रही है कि आप एक वाया थ्रू मीडिया से पर्सन को कनेक्ट करना चाहते हो। किसी के लिए हो सकता है ये न्यू लव की एंट्री है, या फिर कहूँ या काफ़ी दिनों का अगर टर्म्स है तो आप रिलेशनशिप में वर्क कर रहे हो। देखती हूँ और क्या है। ओके, हार्ट ब्रोकन सिचुएशन। आपकी अगर दिल में कहूँ तो आप प्रेजेंट फेस में कुछ चीज़ों को वर्क कर रहे हो। इट मीन्स कि आपकी अगर कहूँ तो दिल से अगर कहूँ तो चीज़ें एक स्टक हैं। एंड दिल में कहीं थर्ड की सिचुएशन है यहाँ पे। यहाँ कोई लव पे आप दोनों के बीच में कोई और है जो शायद आपको करनी। आपकी अगर स्टेप अप लेने की मैं बात करूँ तो आप कुछ चीज़ों को स्टेप में आगे बढ़ना चाहते हो, लेना चाहते हो, कुछ चीज़ों को क्लियर करना चाहते हो। आपकी प्रेजेंट फेस में कुछ चीज़ें स्टक हैं, दिल टूटा हुआ है एंड तीसरे की वजह से, या समझ नहीं पा रहे हो, कुछ क्लियर करना चाह रहे हो, लक आप अपने साथ में लाना चाह रहे हो, कुछ चीज़ों को एट अ टाइम करने की चाहत, फ्रीडम चाहते हो, कमिटमेंट चाहते हो, लॉट ऑफ कम्युनिकेशन भी शायद कुछ लोगों के लिए कहते हैं कि दो पर्सन के साथ में आपकी ज़िंदगी चल रही है। ये भी हो सकता है, इस वजह से शायद आप अटकाव में हो एंड दो चीज़ों को आप एट अ टाइम एक साथ वर्क करना चाहते हो। वो भी बैलेंस कर रहे हो, ये भी बैलेंस कर रहे हो, वहाँ पे चीज़ें दिख रही हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि एक पर्सन लॉन्ग टर्म से मीन्स एक डिस्टेंस से आ रहा है। कुछ लोग हो सकता है चैटिंग के थ्रू या ईमेल के थ्रू कनेक्ट कर रहे हो। पास्ट काफ़ी टाइम से एक दूसरे को टेक्स्ट मैसेज कॉल किए जा रहे हो, बातें होती हैं, लेकिन वो पर्सन के साथ में शायद कमिटमेंट नहीं हो पा रही बिकॉज कोई एक और पर्सन है जिसकी वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो। तो ये सिचुएशन दिखती है एंड आप शायद न्यू लव की तरफ जाना चाहते हो। ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए, कुछ भी है। बट प्रेजेंट फेज आपकी अगर कहूँ तो आप वर्क कर रहे हो। तीन के बीच में अटकाव है, या तो आपके पर्सन के लाइफ में है या आपके लाइफ में है, बिकॉज आपकी सोच में वो सब चीज़ें दिख रही हैं। एंड आप खुले दिमाग से जीना चाहते हो, फ्यूचर्स में एबंडेंस लाना चाहते हो एंड ब्लेस्ड होना चाहते हो। डिवाइन को कहूँ तो काफ़ी बार कह रहे हो कि लक मेरी तरफ में आ जाए एंड मैं जिसको पसंद करता हूँ या करती हूँ वो मेरे लाइफ में सही से जुड़ जाए। देखती हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज अगर कहूँ तो 7 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं एंड शायद इनके भी लाइफ में अगर कहूँ तो काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई हैं जिन्हें ये एक साथ में समेटना चाहते हैं। ये भी कर लूँ वो भी कर लूँ, लेकिन अगर कहूँ तो ये ही और शी इज़ कन्फ्यूज टोटली, क्या करूँ कैसे करूँ। तो आपके पर्सन की एनर्जीज कन्फ्यूजन्स वाली हैं।
अगर इनके दिल की अगर सोच कहूँ ना, तो दिल से ये कुछ चीज़ों को बैलेंस करना चाहते हैं। शायद वैसी एक इमोशनल बातें भी आप दोनों की हो रही हैं, वो भी दिखती हैं। एंड वो वहाँ पे अगर कहूँ तो, बट जो स्टेप अप जो वाली इमोशंस वाली जब बातें होती हैं या कमिटमेंट वाली बातें होती है, पर्सन वहाँ पे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। स्टेप नहीं हो पा रहे हैं उनसे फर्दर, कुछ इतनी इतनी चीज़ें बिखरी हुई हैं कि उन्हें समेटना, या हो सकता है ये भी पर्सन ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि ये दोनों ही डुअल सेपरेटेड मैरिड पर्सन की पर्सनैलिटी हो सकती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, स्टिल एक दूसरे को पसंद करते वो वाली। तो वो समेटने वाली बातें हैं कि ये करूँ तो ये समेट आएगा, तो वो चीज़ें मतलब कहते हैं ना कि सारी चीज़ें बिखर गई हैं, क्या करूँ, कैसे बैलेंस करूँ, वो वाली पर्सनैलिटी सिचुएशन दिखती है। आप भी हार्ट ब्रोकन में हो, ये भी बैलेंस कर रहे हैं। एंड यहाँ पे 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जीज हैं, एंड ये मीन्स ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन होती हैं, या इमोशनल जब बातें होती हैं ना, तो ये अकेलेपन में कहूँ तो ये फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। उन सब चीज़ों को सोच सोच के इन्हें अच्छा नहीं लगता है। एंड ये दिल से सॉरी दिमाग की अगर सोच कहूँ तो एक ओल्ड काफ़ी टाइम से शायद आप दोनों बातें कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वहाँ पे इनकी अगर कहूँ तो ये एक फ्रीडम से ज़िंदगी खुलेपन से क्लियर करके आना चाहते हैं। बट जो ओल्ड टर्म है, शायद इनके पर्सन अगर है तो वो ओल्ड फेस को ख़त्म भी नहीं कर पा रहे, या वो पर्सन वैसा नहीं मान रहा है, या उन्हें नहीं छोड़ना चाहता है, तो उस वे में दिखती है। स्टेप अप में रुक जा रहे हैं, या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रोक रही हैं इन्हें। बाधाएं हैं दोनों के बीच में मिलने में कहूँ तो, बाधाएं हैं। एंड ये कहूँ तो एक लॉन्ग टर्म की एनर्जीज में मीन्स डिस्टेंस वाला लव, मुझे ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो, बट स्टिल ये मुझे एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सिचुएशन दिखती है ज़्यादा। आप दोनों ही सेपरेटेड डुअल मैरिड हो, बट स्टिल आप दोनों रिलेशनशिप में हो, ये उनकी पर्सनैलिटी की सिचुएशन दिखती है। एंड यहाँ पे अगर कहूँ तो पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। एंड ये कहीं ना कहीं फ्यूचर्स में जो बदलाव लाना चाहते हैं, वहाँ पे शायद नहीं हो पा रहा है इन्हें लग रहा है ये और टाइम अभी लग जाएगा, वक्त वाली सिचुएशन है। पास से काफ़ी बातें हो भी रही हैं, जस्टिस भी चाहिए, इन्हें भी चाहिए, कुछ चीज़ों को तोड़ना भी, शायद अपने पर्सन को बोल भी चुके हैं कि मुझे डाइवोर्स चाहिए, जस्टिस, लेकिन कहूँ तो ये अभी फ़िलहाल कंफ्यूज्ड हैं, वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं जितना करने की चाहत होती है, उतना ही ज़्यादा चीज़ें और ज़्यादा बिखर जा रही हैं, उतनी ज़्यादा चीज़ें उलझ जा रही हैं। देखती हूँ क्या है ओवरऑल में आपकी एनर्जीज। सिक्स ऑफ सॉर्ड्स, स्टक एनर्जीज में हो आप, आपकी ओवरऑल सिचुएशन कहूँ तो बुझे पड़े हो, एंड नहीं हो रहा है, जितना वर्कआउट भी कर रहे हो, बातें भी होती हैं, लेकिन वहाँ पे नहीं हो पा रहा है। या आप ही मैरिड पर्सन से किसी के साथ में हो, या पर्सन तो है डेफिनेटली, तो वो चीज़ें दिखती हैं। तो आप स्टक एनर्जीज में हो, नहीं समझ में आ रहा है कि ये बॉन्ड क्या होगा, इसका क्या होगा, मतलब इसका फ्यूचर्स क्या होगा, ये नहीं समझ पा रहे, ओवरऑल में भी स्टक हो आप। देखती हूँ पर्सन की क्या है एनर्जीज। डेविल है यहाँ पे, तो पर्सन की अगर एनर्जीज कहूँ, जो तीसरा अगर कोई है तो वो काफ़ी हावी है, तो कुछ भी डिसीजन मेकिंग नहीं हो पा रहा है अभी फ़िलहाल। जो चीज़ें चल रही हैं, जैसे चल रही हैं वैसे ही, कम्युनिकेशन भी होती, फिर भी वही हाल, स्टक हो दोनों ही। दिल टूटा हुआ है आपका शायद इसी वजह से, बिकॉज जो डिसीज़न लेना चाहते हो वो हो नहीं पा रहा है। देखती हूँ क्या कुछ क्लियर कर पाओगे आप। लॉट ऑफ इमोशंस है, आप कुछ कर कहूँ तो क्लियर करना भी चाहते हो, लेकिन शायद ये पर्सन रोक रहे हैं, एंड एक स्लो एनर्जीज आ रही है। आप एक कहते हैं ना झूठा दिखावा भी शायद करते हो, लेकिन वो चीज़ें भी वर्कआउट नहीं करती हैं। इस प्रेजेंट सिचुएशन को चाहे ना चाहते हुए भी आप खुश रहना भी चाहते हो, बट वो होती नहीं है। कुछ चीज़ों जो बाउंड्रीज सेट हो गई हैं उसे पार करना चाहते हो, तो एक्शन दिखता है आपका, लेकिन शायद कुछ चीज़ें रोक रही है, या पर्सन रोक रहे हैं उस वे में। आप स्टेबल होना चाहते हो, शायद इस वजह से वर्कआउट भी कर रहे हो, बैलेंस भी कर रहे हो फेस को। देखते हो आपके पर्सन की क्या है क्लैरिटी की सिचुएशन।
नहीं, इनकी अगर क्लियरिटी की अगर मैं बात कहूँ ना, तो ही और शी इज़ जगलिंग फेज में, क्लियर नहीं कर पा रहे, सिचुएशन बैलेंस करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तीसरा जो है वो बहुत ही हावी है, या जो भी फेज चल रहा है आप दोनों के बीच में, जो चीज़ें मिसअंडरस्टैंडिंग या मतलब कहूँ ना जो चीज़ें मिलने नहीं दे रही हैं आपस में, एक कुछ कंक्लूड नहीं हो रहा है, तो उस सिचुएशन में क्लियरिटी कहूँ तो यहाँ पे एक सेपरेशन का डर, एक टूटने की ये ब्लॉक फेस, कहीं ना कहीं ये महसूस करते हैं, आपको शायद प्यार करते हैं लेकिन ये जगल कर रहे हैं, शायद चीज़ें उस वे में है नहीं तो कंफ्यूज्ड है, या पर्सन से जो भी अदर पर्सन है उनसे बातें भी करते हैं तो शायद वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा, उनकी एनर्जीज काफ़ी हाई हैं, इस वजह से शायद सेपरेशन का डर इन्हें सता रहा है फिलहाल। तो क्लियरिटी तो नहीं, इन द सेंस कहूँगी जगलिंग वाली फेज। 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं, जिस भी राशि के आपके पर्सन है, डजेंट मैटर। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी, एंड यार डिटेल्स में अगेन कहूँगी अगर रीडिंग्स करानी है, बिकॉज ये एक जनरल वे में होती है, अपनी लाइफ के लिए अगर अपनी क्लियरिटी चाहिए एंड डिटेल्स रीडिंग्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज में। एंड फिलहाल के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।